रवि किशन जी को प्रणाम, सलाम। मतलब दरोगा अगर चाहे तो आपको किसी भी चीज से बचा सकता है। बहुत पावरफुल आदमी अपने आप को जताने के लिए इतना परेशान है, दिखाने के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना पद। उसको पद इसलिए नहीं चाहिए कि उसे अच्छा जीवन जीना है ना, उसे दूसरों को सताना है, दिखाना है, शोषण करना है। रवि किशन जी ने बड़ी अच्छी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। रवि किशन जी ने कहा कि मैं रात में जब मेरी पत्नी सो जाती मैं उसके पैर छूता हूं। रवि किशन जी को प्रणाम, सलाम। बड़ी बात कही उन्होंने, बहुत बड़ी बात कही। हालांकि उन्होंने एक सीरीज है मामला लीगल, उसमें बहुत शानदार वीडी त्यागी का रोल अदा किया, बहुत शानदार। अरे क्या मतलब, भोजपुरी एक्टरों में जो आदमी सबसे शानदार एक्टिंग करता है वो है रवि किशन। 2 मूवी में तो उन्होंने बड़ा इंप्रेस किया। एक तो लापता लेडीज में, जब वो कहते हैं दुबे ये लड़की बहुत दूर जाएगी, दुबे कहते हैं हाँ साहब, देहरादून यहां से 800 किलोमीटर, और मामला लीगल है। कितनी अच्छी बात कही रवि किशन ने, इस बात को सपोर्ट किया जाना चाहिए। इस बात पर उनको इतने लाइक और इतने सब्सक्राइब मिलने चाहिए, कितनी बड़ी बात है। भारतीय संस्कृति में जहां आदमी पति के कहने पर कॉफी, पत्नी के कहने पर कॉफी बना दे तो उसको जोरू का गुलाम कह देते, उस संस्कृति में वो व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी के पैर छूता हूं, मेरे घर की लक्ष्मी है। बहुत बड़ी बात, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती। किसी एक व्यक्ति को आप अपने जीवन में गुरु बनाएं, पर शर्त यह है कि जिस व्यक्ति को आप गुरु बनाएं वो गुरु घंटाल ना हो। मतलब दरोगा अगर चाहे तो आपको किसी भी चीज से बचा सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में एक ऐसा अधिकारी है दरोगा, बहुत पावरफुल। आप ये गलती कभी मत करिएगा, अगर कोई मुद्दा फंसे और दरोगा आपसे कह रहा है कि मैं आपको बाहर निकाल लूंगा, तो अब यकीन मानिए वो आपको निकाल लेगा। जो काम एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी नहीं कर सकते वो काम दरोगा कर सकता है। इतना ताकतवर पद है दरोगा का। विवेचना उसी के हाथ में। लिख देगा एक लाइन लिख देगा कि दुर्घटना के वक्त फला फला शहर में नहीं थे, खत्म। एक बाबा एक मुकदमा लड़ रहे थे तो मुकदमा जीत गए, 20 साल मुकदमा चला, मुकदमा जीत गए। तो जज ने कहा कि देखा बाबा, जज की ताकत, आखिरकार आप मुकदमा जीत गए, तो आप अपने लड़के को जज बनाएंगे? अरे उसने कहा सरकार, हम अपने लड़के को सरकार दरोगा बनाएंगे। सरकार, अरे दरोगा? अरे बाबा जज बहुत बड़ा आ रहे हैं। बोले सरकार, 20 साल पहले दरोगा ने मुझसे कहा था 5,000 दे दो, यही केस निपटा दूं। अब गाड़ी चला रहे हो, गलत चला रहे हो, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, किसी को फोन मत मिलाना, गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, आप लगे फोन मिलाने, ये सब मत करना। तो जो दरोगा सामने खड़ा है, वो जो पुलिस वाले सामने खड़ा है, उन्हीं से कह दो कि सर गलती हो गई है सर। किसी को फोन मत मिलाना, उन्हीं से कह दो सर गलती हो गई सर दोबारा नहीं करेंगे सर, सॉरी सर। 99% केसेस में आप बच जाओ। जहां आपने इधर उधर ऐठन दिखाई, आदमी अपने आप को जताने के लिए इतना परेशान है, दिखाने के लिए अपनी ताकत, अपनी शक्ति, अपना पद। उसको पद इसलिए नहीं चाहिए कि उसे अच्छा जीवन जीना है ना, उसे दूसरों को सताना है, दिखाना है, शोषण करना है। अजीब अजीब भाव लेके लोग जी रहे हैं। भाई आईएएस बनना अच्छी बात है, बनो। इस भाव से क्यों बनना है कि किसी का जीवन दिखाना है, पूरी दुनिया को दिखाना है? क्या है, सिकंदर नहीं दिखा पाया, अकबर मर गए कहीं चांदनी चौक में भीख मांग रहे होंगे। इस दुनिया में कोई किसी को दिखा पाया? चंगेज खान छोला कुलचा बेच रहे होंगे कहीं। आईएएस की तैयारी बुरी नहीं, एमपी बनना बुरा नहीं, एमएलए बनना बुरा नहीं, धनवान बनना बहुत अच्छी बात है ये सब। लेकिन आप ये देखो गौर करके कि आप कौन सा भाव रखे हो, और ये जो आप नेगेटिव भाव रखे हो यही बाधा है। आदमी परेशान है अपने आप को दिखाने के लिए। मालकिन को बाहर से चिल्लाने की आवाज आई तो मालकिन चिल्लाई, बहू कौन है बाहर? तो बहू कह रही माँ जी भिखारी है, मैंने भगा दिया। मालकिन गुस्से में, अरे कल मुही मुझसे बिना पूछे भिखारी को भगा दिया, उसे जल्दी वापस बुला। बहू ने जैसे ही भिखारी को बुलाया, भिखारी खुशी से भागा हुआ वापस आया। भाई कोई आपके घर के बाहर भीख मांग रहा है और आपने भगाने के बाद फिर उसे बुलाया तो उसे लगा कि यार इसका लगता है देने का मन हो गया। भिखारी खुश से भागा हुआ वापस आया। मालकिन सुन रहे भिखारी, इस घर की मालकिन मैं हूं, खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग यहां से। लो देखो, माता जी को सिर्फ यह दिखाना था कि बहू नहीं भगा सकती, मैं हूं मालकिन इस घर की। दिखाने के लिए आदमी परेशान है। कभी कभी छोटे छोटे फायदे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान करते।
एक चौधरी साहब लड़की देखने गए, लड़की काली थी, पसंद नहीं आई, तो लड़की का पिता चौधरी से बोला कि लड़की पसंद कर जाओ, दहेज में कार दूंगा। तो चौधरी साहब ने कहा यार देखो तुम्हारा काम तो कार से चल जाएगा, अगर ये हमारे घर आ गई तो अगली पीढ़ी को हवाई जहाज देना पड़ेगा। ये अलार्म है हमारे घर में बिजली का, एक मिनट रुकिए बंद कर देता हूं। एक बुढ़िया के घर में चोर घुसा, बुढ़िया जाग गई, उसने चोर को बुलाया कि सुन भाई तू तो बड़े अच्छे घर का लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, किसी मजबूरी में बेटा चोरी करता हो। बोलिए अलमारी के बीच वाले खाने में सारा माल रखा हुआ, उठा ले जा बेटा, पर एक बेटा एक मेरी इच्छा है कि जाने से पहले तू मेरी कहानी सुन ले। चोर कहता भाई ठीक है, इतना अच्छा मौका मिल रहा है तो सुनाओ कहानी। कहती मैं रेगिस्तान में जा रही थी और बहुत वहां आग थी और फलाना था और धमाका था, और फिर चील ने मेरे ऊपर अटैक किया, और जब चील ने मेरे ऊपर अटैक किया तो मैं चिल्लाई पंकज पंकज पंकज। उसके बेटे का नाम था पंकज, उसने सुना, वो आ गया कमरे में, बहुत मारा चोर को, मारा तो फिर बुढ़िया ने कहा भाई बेटा छोड़ दे, जाने दे, अपने किए की सजा पा चुका। चोर ने कहा ना मारो मुझे और मारो, खूब कूटो, मुझे इस बात का एहसास तो हो कि मैं चोर हूं, सपनों का सौदागर नहीं हूं। ये विवेक है जो आपको किसी भी परिस्थिति से निकाल लाता है। हमारे यहां इस देश में लोग चाहते हैं मेरे बच्चे बहुत होशियार हो जाए, समझदार हो जाए, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, लेकिन विवेक तो परमात्मा का वो तोहफा है जिसको वो दे दे। किसी जमाने में हमको लगता था कि अबे कोई सुबह उठा दे तो उसको मार डालो, सब परमात्मा की कृपा है और वो अंदर ही है, वो बाहर कदापि नहीं है। कबीरदास जी उसको पाके मगन है, सूरदास जी मगन है, रविदास जी मगन है, गुरु नानक देव जी मगन है, बुद्ध मगन है, भगवान महावीर मगन है, और इतने मगन है। और सोचो जिसको भगवान मिल जाए, जो भगवान हो जाए, मर्सिडीज की कामना करेगा। ये संसारी जब संतों को देखते हैं तो बड़ी दया भाव से देखते हैं, और मजेदार बात यह है कि जब संसारी इनको देखता है तो बड़े दया भाव से देखता है। मर रहे हो बे, ये शरीर एक दिन छूट जाएगी, ये तो सराय है। आचार्य रजनीश की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तो सराय है, सराय। भाई अमेरिका घूमने गए आपको पता है एक दिन वापस जाना है, आप वहां रुकने की तैयारी ही नहीं करते। मस्त घूमने का जो मनोविज्ञान है वो यही है, जब आप घूमने निकलते हो तो आप बोझ रहित हो जाते हो, इसलिए साल में एक बार जरूर घूमने जाना चाहिए। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। भाई आप डॉक्टर अंबेडकर को भगवान मानते हैं तो कृष्ण की फोटो पे क्यों थूक रहे हैं, या आप कृष्ण को भगवान मानते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की फोटो पे क्यों थूक रहे हैं? किसी की भावना को क्यों आहत करना है? कोई भगवान मान रहा है डॉक्टर अंबेडकर को, तो आप उसकी भावना को क्यों आहत कर रहे हैं? क्यों डॉक्टर अंबेडकर का पोस्टर फाड़ रहे हैं? क्यों? आपके भगवान ने सिखाया है तो करिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, अच्छी पार्टी को। मैं तो नहीं कहूंगा, आप तो मुझे चूंकि राजनीति से कोई मतलब नहीं, तो मैं आपसे ये थोड़ी कहूंगा फला पार्टी को वोट, हमसे क्या मतलब। और अगर मैं आपसे कह रहा हूं फला पार्टी को वोट दीजिए, तो इसका मतलब उस पार्टी से मैंने पैसा खा लिया है। मुझे किसी पार्टी से क्या लेना देना, किसी नेता से क्या लेना देना है। हाँ, किसी से व्यक्तिगत दोस्ती में चलेगा वो बात अलग है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ना भी जाऊं। आप जिस पार्टी को मन का है वोट दीजिए, आप जिस व्यक्ति को मन का है वोट दीजिए, लेकिन बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आदमी राम मनोहर लोहिया जी की तरह होना चाहिए, जर्मनी से पीएचडी इकोनॉमी में, जवाहरलाल नेहरू की तरह, एपीजे कलाम की तरह, अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, डॉक्टर अंबेडकर की तरह। इस तरह का नेता चुनिए अगर आप इस देश को महान बनाना चाहते हैं तो। नहीं, अगर आपको 500 रुपया और मुर्गा में ही मजा आ रहा है, लीजिए मजा, मैं क्या कर सकता हूं। मेरे कहने पे, किसी कहने पे तो वोट दीजिए ही मत। वोट आपका अधिकार है, वोट आपका अधिकार है। आदमी बढ़िया होना चाहिए, और बता दिया मैंने कैसे बढ़िया। राम मनोहर लोहिया जैसा हो, डॉक्टर अंबेडकर जैसा हो, अटल बिहारी वाजपेयी जैसा हो, डॉक्टर एपीजे कलाम जैसा हो। अब इन बचाइए अपने देश को, आपकी जिम्मेदारी है। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बनाइए। देखिए नेपाल को, छोटा सा देश, कितना सुधार कर रहा है अपने देश में, शिक्षा, स्वास्थ्य, वीआईपी कल्चर खत्म, कितना भ्रष्टाचारी सब जेल में। कितना अच्छा लग रहा होगा नेपाल की जनता को। हर शहर में एक सिविल सोसाइटी बनाइए, अपना आदमी निकालिए, बढ़िया आदमी, उसको चुनाव लड़ाइए। पार्टियों से कहिए इस व्यक्ति को टिकट दो, पार्टियां नहीं दे रही हैं, आप चुनाव लड़ाइए। 2029 में ऐसे 300 आदमी आप जिता ले गए ना, भारत का भविष्य आप बना ले जाएंगे। और आपने देखा यहां कोई किसी को भी रोस्ट कर रहा है। जया किशोरी जी को रोस्ट कर दिया, अरे भैया बेचारी क्या बिगाड़ी है?
किसी चीज का ऐड कर रही है, उसका भी तो जीवन है। अच्छी बात बता रही ना, बढ़िया बात बता रही ना किसी को। महाराज प्रेमानंद महाराज को रोस्ट कर दिया। प्रेमानंद महाराज बोलते हैं तो जैसे लगता है भगवान बोल रहा है। पता है क्यों रोस्ट कर दिया? क्योंकि जितना सोशल मीडिया में जिसका नाम होगा उसको रोस्ट करके आपको उतने सब्सक्राइबर मिलेंगे, व्यूअरशिप मिलेगी, और कोई बात नहीं है। और अब तक अगर आपको सोशल मीडिया का ये खेल समझ में नहीं आया है तो आप सोशल मीडिया के शिकार हैं। जय हिंद, जय भारत।